तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने यूट्यूब पे अपने चैनल को मोनेटाइज करके पैसे तो कमा रहे हैं। उनका जो $100 कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट पेमेंट उनका फंस जा रहा है, उनके पास जो है रिसीव ही नहीं हो पा रहा फर्स्ट पेमेंट। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे मैसेज किया है कि भैया मेरा जो है पेमेंट नहीं आया। 21 तारीख को मेल आ गया एडसेंस से, मतलब एडसेंस ने अपना काम कर दिया, बैंक में जो पैसा भेज दिया, बट बैंक में वो पैसा क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस बारे में कि आपको कैसे जो है बैंक में क्लियर कराना है। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊंगा कि आप अपने एडसेंस में कौन सा बेस्ट अकाउंट जो है बैंक अकाउंट डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, जिससे आपका पैसा जो है कभी फंसेगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही पता है, बैंक में जा रहे हैं, बैंक वाले वहां पे कुछ और बोल रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता, पैसा तो आपका नहीं आया, क्योंकि वो अकाउंट नंबर चेक कर रहे हैं। तो अकाउंट नंबर चेक करने से उनको पता ही नहीं चलेगा, सोचे कि भाई अकाउंट नंबर पे मतलब बैंक में हमारे आ गया। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, ठीक है, कि यहाँ पे जितने लोग का ये प्रॉब्लम हो रहा है, एक चीज मैंने कॉमन पाया है, ठीक है, कॉमन ये पाया है कि बैंक का नाम, ठीक है, कि वो बैंक का नाम मैंने इसलिए कॉमन पाया कि जिसका पैसा फंसा हुआ है, ठीक है, उनका जो है एक ही है बैंक कॉमन है, सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में है, किसी का एसबीआई में है, ठीक है, किसी का स्टेट में, ये एसबीआई स्टेट एक ही होता है। तो ज्यादातर बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई के जो है केसेस ऐसे आ रहे हैं। और क्या केसेस आ रहे हैं, सबसे पहले वो चीज बता देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे एक भैया, यहाँ पे देखिए उन्होंने मैसेज किया था आरो नामा, ठीक है, यहाँ पे देखिए इनका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे देखिए कल से जो है ना मैंने इनको जो है इन्होंने कॉन्टेक्ट किया, मुझे कल से बात कर रहे हैं। और इनका क्या है कि हेलो भैया प्लीज हेल्प मी, मेरा आपके जैसा इश्यू आ रहा है। क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि अगर एडसेंस में मतलब गूगल एडसेंस पैसा भेज दिया है, मेल आ गया आपको, अगर पैसा फंस गया है तो क्या करें। तो वो मैंने पिछला जो है वीडियो डाला था, उस वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आया था, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम यही है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये चीज जो ध्यान से देखना दोस्तों, कि मेरा भी आपके जैसा इश्यू आ रहा है। 21 तारीख को मैसेज आ गया गूगल से और 1 तारीख हो गए, अभी तक नहीं आया, ऐसे ही बता रहा है वायर ट्रांसफर टू बैंक में। अब क्या करूं, बैंक ऑफ बड़ौदा का है मेरा, सब देखकर मतलब मैंने सब देख लिया, ठीक है, कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, कुछ सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, मतलब मैंने बोला कि आप बैंक में जाइए, क्योंकि वो बैंक का फॉर्मेलिटीज रहता है, ठीक है। अब इन्होंने बैंक में गए थे, बैंक का फॉर्मेलिटीज कोई फॉर्म वगैरह दिए थे, भर लिए, ठीक है। अब उसके बाद बैंक वालों ने क्या बोला कि आपके अकाउंट नंबर में, अकाउंट नंबर के सामने आपका नाम मेंशन नहीं है, मतलब बोले कि आपका पैसा क्लियर हो गया, सिर्फ फॉरेक्स में अटका हुआ है। अब ये फॉरेक्स क्या होता है भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, बोले फॉरेक्स में अटका हुआ है और आपका पैसा क्लियर है, बस अकाउंट नंबर के सामने नाम नहीं शो कर रहा है। अब मैं इनसे जब पूछा कि अकाउंट नंबर कौन सा, जो गूगल ने भेजा है, गूगल एडसेंस आपके अकाउंट में, तो उसमें नाम नहीं शो कर रहा है। तो मैंने उनको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे भेजा, कुछ इस तरह से। मैं बोला एक काम करो, आप पेमेंट का रिसिप्ट, जो गूगल एडसेंस से पेमेंट का रिसिप्ट, यहाँ पे अगर आपका नाम नीचे शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका नाम शो कर रहा है, तो फिर इश्यू कहाँ पे आ रहा है भाई, इश्यू कहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब बैंक वाले भाई आपको दौड़ा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया एक केस। और दूसरा केस देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, ये भाई साहब के हैं, मैं इनको भी जो है दिखाता हूं, ठीक है। भाई पेमेंट नहीं आया अभी तक मेरा, ठीक है। अब उसके बाद जो है मेल में एडसेंस आपके अकाउंट में भेज दिया, ठीक है, ये मैंने बताया। मैंने इनको बोला रेमिटेंस इनवर्ड का कुछ मेल आया है, देखो चेक करो, क्योंकि इनका ईमेल आईडी ही मतलब लिंक नहीं है इनके अकाउंट में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूब पे चैनल बनाए हो, ठीक है, अगर आप फ्यूचर में यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि कौन कौन से बैंक हम यूट्यूब पे लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और बैंक में जब आप अकाउंट खुलाएं तो क्या क्या हम उसमें मतलब जो है लगाएं, ताकि हमें जो घर बैठे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको बैंक जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि बैंक वाले भाई बहुत दौड़ाएंगे आपको, जैसे इन भाई साहब के साथ हो रहा है और इन मैम के साथ हो रहा है, बहुत सारे लोगों का इस तरह से। अभी ये जिसपे मैंने मेरी दूसरी आईडी है स्टार यूपी 45, इस पे भी 2-4 लोगों के मैसेज आए हुए, यही सेम प्रॉब्लम है। और सेम प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही कॉमन पाया है कि गवर्नमेंट बैंक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इनका भी यही सेम हुआ है। मैंने बोला कि आप जो फॉर्म भरो, तो वो बोल रहे, तो क्या बोल रहा है कि मैंने बैंक में गया था, बैंक वाले बोल रहे कि आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं आया है। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था, मैंने अपने मतलब जो शेयर किया था आपको वीडियो के थ्रू, क्या मैंने बोला था, देखिए बैंक का प्रोसेस ये होता है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, मोनेटाइज होने के बाद $100 एडसेंस में कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको देखिए अकाउंट नंबर, ठीक है,
बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, आपका नाम रहेगा, फिर उसके बाद स्विफ्ट कोड आप बैंक से लीजिए, और स्विफ्ट कोड वो बैंक का जो आपका होम ब्रांच रहेगा जहां पे आप अकाउंट ओपन कराएंगे उस बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं रहता, वो बैंक कौन से हेड ब्रांच से कनेक्ट है उस बैंक का स्विफ्ट कोड रहता है। एक चीज जान लीजिए, ठीक है, वो बैंक से मांगिए स्विफ्ट कोड, उसके बाद जो डालिए। अब फिर अगर आपका पैसा फंसता है, क्योंकि जब आपको मेल आ जाता है गूगल एडसेंस के थ्रू, गूगल एडसेंस क्या बोलता है कि हम आपका जो भी अमाउंट है, ठीक है, यूट्यूब का पैसा है, हम आपके अकाउंट में हमने भेज दिया, क्योंकि वो मतलब फॉरेन कंट्री से आता है पैसा, तो फॉरेन कंट्री से जब हमारे अकाउंट में आता है, हमारे बैंक में पहले आता है, तो वो स्विफ्ट कोड से आता है, स्विफ्ट कोड हेड ब्रांच का होता है, तो वो एक्सचेंज कन्वर्ट होने में मतलब वो बैंक में आता है, ठीक है। और वो जब हेड ब्रांच में आता है, क्योंकि वो आपका पूरा डिटेल के साथ वो एडसेंस भेजेगा कि हमने मतलब जो है ये गूगल एडसेंस से इनके अकाउंट में मतलब डाला, आपके बैंक में डाला, आप जो इनके अकाउंट में क्लियर करिए वो पैसा। तब वो हेड ब्रांच जो ना आपके होम ब्रांच में इन्फॉर्म करता है कि भाई इस बंदे के नाम से पैसा आया फॉरेन से, तो इन बंदे को इन्फॉर्म करो तुरंत के तुरंत कि इनके वेरिफिकेशन के लिए इन्फॉर्म करो कि ताकि ये वेरिफिकेशन करा के अपना जो पैसे को क्लियर कर दे, क्योंकि इनवर्ड फॉरेन रेमिटेंस का एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो मेरे साथ जो हुआ ऐसे ही हुआ है, मैं यहाँ पे सऊदी में हूँ, बट मैं ब्रांच में भी नहीं गया, मैंने एक मतलब जो अथॉरिटी लेटर अपनी वाइफ के नाम पे लिख के उनको भेज दिया, सारा काम करवा दिया, ठीक है। अभी मेरा आप लोग की तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI ये गवर्नमेंट बैंक का नहीं है भाई, गवर्नमेंट बैंक का होता तो मैं भी लटक जाता, मेरा भी पैसा नहीं आता। मैंने आप लोग को बताया और मैंने फर्स्ट पेमेंट का भी बताया, पूरा प्रूफ दिया कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया। और जैसे वो फॉर्म दिए, मैंने यहाँ से मेल भी किया था, मेल के थ्रू मैनेजर से कॉल पे बात भी किया था, सब चीजें करने के बाद यहाँ तक कि मैनेजर तुरंत जो है भाई कॉल से बात कर लेता है। मेरा कौन से बैंक का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट है, तुरंत मैनेजर वहां पे सुनवाई कर लेता। मैंने किया, मैं बोला कि सर ऐसा ऐसा है, मतलब ठीक है आपका पैसा जो है कुछ फंसेगा नहीं, टेंशन मत लो, वो 24 घंटे बाद हम क्लियर करा देंगे, बस आपको ये फॉर्म भरना। मैंने यहाँ पे फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद फिर मेल कर दिया, मैनेजर खुद मेल ID बताया मुझे, ठीक है, मैनेजर खुद, सर्विस भाई 1 नंबर की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन से बैंक जो है ना आप अपने एडसेंस में कनेक्ट कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट बैंक कोई भी कनेक्ट मत करना, अगर कनेक्ट करोगे भाई पैसा फंसेगा। तो आपको इनकी तरह जो मैंने आपको दिखाया, जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं रोज, 1-2 मैसेज रोज आ रहे हैं भाई, आप लोग को जो ना ऐसे इनकी तरह बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो सबसे अच्छा बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक का कोई HDFC खुलवा लो, या मतलब जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र खुलवा लो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेमी गवर्नमेंट है बट सर्विस अच्छी है, ठीक है, बट ये आप छोटे बैंक में मत खुलवाइए। जो छोटा बैंक है ना, जो मतलब 0 अकाउंट से खुलता है, वो मत ओपन कराइए, आप जो मेन ब्रांच में जाके वहां से अकाउंट ओपन कराइए। और देखिए अकाउंट ओपन कराते समय आपको क्या क्या चीज मतलब जो आपको ध्यान देना है, देखिए आपने मोबाइल नंबर लगवाया, फिर उसके बाद आप अपने जो ना अकाउंट में ईमेल ID लिंक करवाइए, ठीक है, क्योंकि कोई जो ना मैसेज के थ्रू आपका जो क्रेडिट डेबिट ये सब आता है कि पैसा कितना निकाला, लेन देन कितना हो रहा है, वो मैसेज के थ्रू आता है, ठीक है। लेकिन ईमेल के थ्रू आपको कुछ अगर बैंक का इश्यू आ रहा है, आपके अकाउंट में क्या इश्यू आ रहा है क्या नहीं, अगर बाई चांस आप यूट्यूब चैनल बनाए हो, यूट्यूब चैनल आपने अपने बैंक को ऐड कर दिया गूगल एडसेंस से, आपका पैसा आने वाला हो, अगर फंस गया तुरंत बैंक से आपको मेल आ जाएगा। सारी चीजें मेल के थ्रू होता है, यहाँ तक कि आप कितना भी चक्कर काटोगे चक्कर नहीं, मतलब मेल के थ्रू मेल आएगा आपको, वो मेल के थ्रू आपको खुद रिप्लाई देना पड़ेगा, क्या मेल है क्या नहीं, बैंक जो मेल के थ्रू सारी चीजें रिप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज मतलब जो कीजिए। और आप लोग क्या है, मोबाइल नंबर कितने लोग का ऐड नहीं रहता है, ठीक है, मोबाइल नंबर ऐड कितने लोग का भी रहता है, तो वहां पे इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आता है। आप बैंक में जाओगे, बैंक वाले मना करेंगे, बोलेंगे भाई कोई पैसा नहीं है। आप क्या बोलोगे कि सर मेरा यूट्यूब से पैसा आया है, बैंक में चेक करो, अकाउंट नंबर दिए, वो तो बोलेगा सीधा नहीं आया, सीधा बोलेगा नहीं आया भाई। बैंक मैनेजर या कोई भी बैंक एम्प्लॉय बोलेंगे नहीं आया। आपको क्या देना है, आपको जो एडसेंस की रिसिप्ट, एडसेंस में जो पेमेंट रिसिप्ट निकलवा लीजिए, उसका प्रिंट करवा लीजिए, करवाने के बाद वो वहां पे दिखाइए। जब वो दिखाओगे ना, तब वो स्विफ्ट कोड के जरिए तब वो अपने मेन हेड ब्रांच से सर्च करके वो देखेंगे अपने कंप्यूटर जो भी सिस्टम में, तब वहां पे बताएगा कि हाँ आपके नाम पे पैसा आया। तब वो आपकी जो फॉर्मेलिटीज है, वेरिफिकेशन, वो सब कंप्लीट करेंगे, जो फॉर्म वगैरह भरवा के, तब वो पैसा जो आपके अकाउंट में रिलीज करवाया जाएगा। इस तरह से होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ये गलती मत करो, आप लोग ना बहुत बैंक के चक्कर ये काटने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा क्या है, प्राइवेट बैंक का आप जो बैंक को कनेक्ट करो अपने एडसेंस से, देखिए आपको कोई भी मतलब हैसल नहीं होगा, मतलब कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और आपको बैंक अकाउंट में अपना मेल ID डालना जरूर है दोस्तों। तो ये मेल ID डालोगे तब भी फायदा में, कोई भी कुछ रहेगा तो आपके मेल ID पे आएगा, ठीक है। और देखिए, और जिनका पैसा फंसा हुआ है, अगर बहुत बैंकों का चक्कर काट रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, देखिए YT स्टूडियो में जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अर्न वाले सेक्शन पे जाके नीचे जो ना, नीचे देखिए एक चैट एंड ईमेल सपोर्ट, देखिए चैट एंड ईमेल सपोर्ट लिखा है ना, यहाँ पे एक थोड़ा जो है मतलब जो है इनके एम्प्लॉय से बात करिए, ठीक है, पेमेंट रिसीव वगैरह भेजिए, बोलिए कि मतलब वो अकाउंट में नहीं चाहिए। वैसे भी अगर मतलब बाय द वे नहीं निकलेगा ना, तो 60 डेज तक आपका पैसा वहां पे रहेगा, 60 डेज बाद फिर आपके एडसेंस में रिफंड हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रहे, ठीक है। जैसे आपका पैसा नहीं मिल पाया,
तो 60 डेज के बाद आपका पैसा वो रिफंड कर देगा, वो बैंक जो है खुद ही रिफंड हो जाएगा, वो आपका पैसा उन लोग खाएंगे नहीं, टेंशन मत लो, उन लोग कोई भी नहीं निकाल सकता, ठीक है। वो डॉलर टू रुपीज में जब कन्वर्ट होकर आपके बैंक में आएगा मेन ब्रांच में, तो वो जब आप उसको क्लियर नहीं करा पाओगे तो वो 60 डेज तक रहेगा, फिर उसके बाद जो फिर से वो बैंक वाले उसी एडसेंस में भेज देंगे, तो आपके एडसेंस में आ जाएगा। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर आप जो दूसरा अकाउंट लगा के आप इजीली तरीके से विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, किसका किसका पैसा फंसा है वो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए, और क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन सा बैंक आपने मतलब लिंक किया है वो सारी चीजें कमेंट्स में बताइए मुझे, ठीक है। जो कुछ प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह मेंशन है तो उस पर डायरेक्ट डीएम कीजिए, ठीक है, तो उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।